I don't like Munawar anymore. एक्सेस वाला कभी खेल वर्क ही नहीं करता, इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। I am the supporter of Munawar. अगर किसी का 2 टाइम 3 टाइम सामने आ गया है तो हम उसको आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड ऊपर आ गई है ऐसा। मुनावर 2-3 लोगों को एक साथ डेट करे थे, मैंने कहा वो मुनावर जैसे ही बाहर आएंगे मुझे उनसे मिलके ट्यूशन लेनी है। मुनावर ने की है, चाहे आयशा ने की है, जिसने भी की है, मैं कहती हूँ गेम तो अच्छा चला ले। वो मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के लिए प्री प्लानिंग की तो ज़रूरत नहीं है, और जो प्री प्लानिंग करके जाते हैं वो कुछ कर तो पाते नहीं हैं। और कितने कपल चलेंगे वहाँ पे? एक कपल बहुत था, 2 कपल बहुत थे, 3 ठीक है, अब 4 ऐसे ही कपल बना के जाएंगे तो फिर सिंगल लोगों की तो एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो मुनावर ने की हो, चाहे आयशा ने की हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल गए हो, खेलो, क्या ज़रूरत है किसी की? आप बहुत कुछ अपने में ही कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी का साथ ही होना बिग बॉस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, आयशा खान गई, प्री प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें। और इतनी जल्दी जब हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए ये बंदा सही नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाई थी उनके ऊपर, और फिर अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया, अचानक ही उनकी स्टोरी चालू हो गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्लान था ऑलरेडी, ठीक है, कि आयशा आएगी या फिर उनकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका वो नाम ले रहे थे वहाँ पर। ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मुनावर इतनी अच्छे, लोग इतना पसंद करते हैं उनको, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कुछ कर सकते थे। आयशा को आने के बाद मेरे ऊपर ऐसे कोई एलिगेंस लगाए और फिर मैं छोड़ दूँगी? नेवर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो बिग बॉस में आकर एंट्री भी कर ले, मैं तो सीधा बोलूँगी भाई तुझसे जब तक बिग बॉस में हूँ मैं बात नहीं करने वाली, मैं बाहर निकल के फिर बताऊंगी कि तूने कौन कौन से एलिगेंस लगाए हैं मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। प्लानिंग जो भी की है, और बिग बॉस को भी दिखाई दे रहा है आयशा जिस तरीके से गई थी, जिस एटीट्यूड से गई थी, उनका तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी चलाने गई थी, तो स्टोरी चलाओ फिर। जी सॉरी, मुनावर ने तो नहीं किया ये सब प्री प्लान, आपको नहीं लगता? आई डोंट नो, एक्चुअली इस चीज़ का तो मुझे भी क्लियर नहीं है। उन्होंने किया था तो फिर इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, वो वैसे भी जा सकते थे। बट मुनावर ने की है, चाहे आयशा ने की है, जिसने भी की है, मैं कहती हूँ गेम तो अच्छा चला ले। अब गेम भी ऐसा ही चलेगा, 1 कपल 2 कपल 4 कपल, इंडिविजुअल कौन है फिर वहाँ पे खेलने वाला? वो भी तो होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर सकते हो इस बिग बॉस में, चाहे कहीं भी हो। कपल की ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की। आप कितना देख रहे हो, आप कैसे पूछ सकते हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिग बॉस में ऑफ कोर्स पूरा देख रही हूँ, बिकॉज मेरे जान पहचान और प्यार यार परिवार मेरा दोनों वहाँ है। सो ऑफ कोर्स एंड आई एम अ बिग बॉस फैन आल्सो, वाज एक्चुअली अंटिल सीजन 17। तो मज़ा तो आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस खुद एक कंटेस्टेंट बन गए हैं और वो चाहते हैं कि ट्रॉफी शायद उन्हीं को मिल जाए। इसलिए सबका गेम आउट करते रहते हैं। तो मेरे 3 फेवरेट्स है, दैट इज अंकिता फर्स्ट, second is Vicky, and third is Rinku. Yeah, same. Because Rinku is my Sali, so it's like that. But still, I feel that she's playing a better game right now. She's playing a good game, yeah. And I think Ankita is a deserved winner. The queen. She's the king. किसने? हाँ बट यार इतनी तो बदतमीजी मुझे लगता है घर में भी होती है यार, अपने आप खुद के घर में भी होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो। बट मैंने लाइव में जितना देखा है, मैं थोड़ा बहुत लाइव भी फॉलो करती हूँ, तो ईशा इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स रिंकू दीदी। So I think it's all cool. It's all in the spirit of the game. It's all a game. Yeah, and I'm sure Rinku Didi भी इसको, you know, she doesn't hold it against Isha. So it's cool. It's all in the game. I like Isha. But this year is about that. So Big Boss is being very biased होता है, रिंकू दीदी क्यों नहीं हो सकती biased? Yeah, okay. So it's you live up to your relationship. You live up to your choices that you've made in the house. I think when you play a game, you follow the rules and regulation, and I think that's the rule and the regulation to be biased. Yeah. So I don't see anything wrong in that. She's cool. She's playing very well. I think ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आ रही है रिंकू दीदी कि 11th वीक में भी उनके इतने ऐसे मैसिव झगड़े और ऐसे शब्द या जो भी उनका झगड़ा इतना उस लेवल पे नहीं गया, तो आई थिंक शी इज गिविंग अ गुड फ्लेवर। Or everybody doesn't wants to involve themselves in a fight in other people's which problems. doesn't concern them. So I think it's fair enough. Well, recently, मुनव्वर के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और कहा जा रहा है कि टाइम डेटिंग, how much you agree
हाँ, मुझे भी लगता है कि मुनव्वर का गेम फेक है, बिकॉज मैं उसके साथ रोई थी जिस एपिसोड में वो रोया था. आई क्राइड विथ हिम जेन्युइनली एज एन ऑडियंस. आई वाज फीलिंग बैड कि यार बिग बॉस क्यों कर रहे हैं ऐसे, पर्सनल चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हैं, यू नो, सबके सामने. इट्स हिज पर्सनल लाइफ, व्हाई यू रैटिंग हिम आउट. बट व्हेन द नेक्स्ट डे आई सॉ दैट प्रोमो ऑफ ही आस्किंग कि मैं ये शर्ट पहनूं, आई थिंक आई जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट रिस्पेक्ट. बकवास. मुझे लगता है मुनव्वर नजर से गिर गया मेरी तो. खत्म, गेम ओवर. Every guy, every girl must have gone through something like that in their personal life. But you can't cheat your audience. Munawwar cheated his audience. I cried for Munawwar and he was not worth my tears. So I just feel it's too personal. Yeah, it is personal. He made me cry and he didn't You cannot justify. go that personal with anyone. Yeah, I just feel it. not good. Not good. I don't like Munawwar anymore. My pleasure. Yes, Adam ji, how are you? हाँ, एक बिग बॉस मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सब जानते हैं, मैं घर में भी गया हूँ, सब है. और मैंने बहुत रिलीजियसली ये सीज़न देखना शुरू किया था. एवरी एपिसोड, मतलब मैं इतना कट टू कट चल रहा था. बट देन सडनली ना मुझे ऐसा लगने लगा है पिछले 2-3 हफ्ते से ना पीपल आर ओनली फाइटिंग. एक जो बिग बॉस का एक वो फन हुआ करता था ना, देन देयर आर पीपल हु आर जस्ट लाफिंग एंड हैविंग हाउ सिट शहनाज, मतलब आप देख रहे हो आपके चेहरे पे वो स्माइल होती थी हमेशा. सो वो चला गया है. एंड आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ की थोड़ा झगड़ा होना व्हाटएवर, बट द होल शो इज बिकम ऑल अबाउट दैट. बट द ओनली सेविंग ग्रेस इज चिंटू, आई गेस. मतलब चिंटू इज लाइक लव फॉर मी. आई थिंक आई लव चिंटू. आई थिंक ही शुड विन द शो. देखिए, जब आप इस शो का हिस्सा बनने का डिसाइड करते हैं, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ उनको सौंप रहे हैं. ऑफ कोर्स यू कैन कीप दीज कंडीशंस कि इस लेवल तक होनी चाहिए, इस लेवल तक नहीं होनी चाहिए. बट जब आप आ गए हैं, आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप असलियत में कौन है, सो आप ये मान के चलिए कि ये सब आएगा. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द शो. एंड बिग बॉस अपना बेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको शो इंटरेस्टिंग बनाना है, उनको ट्विस्ट लाने हैं. So I think there's nothing bad in it. अगर आप अग्री करके जा रहे हैं तो be ready for it. And I think people should not feel bad about it. मुनव्वर 2 टाइम डेट कर रहे थे, मतलब एक ही समय में 2 से 3 लड़कियों को डेट कर रहे हैं. क्या कहना चाहिए, सही है? मैं वहाँ खड़ गया था. आ जाओ. हाँ, वो पूछ रहे हैं कि मुनव्वर 2-3 लोगों को एक साथ डेट कर रहे थे. मैंने कहा वो मुनव्वर जैसे ही बाहर आएंगे मुझे उनसे मिलके ट्यूशन लेनी है. क्या 2-3 लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं भी अभी ट्रेनिंग ले सकती हूँ. कभी कभी आप वो टाइम कभी जान ही, हम हमेशा सीखते हैं ना, आपसे सीखे हमने. सी, आप किसी को इस चीज से सिर्फ कि कोई एक को डेट कर रहा है, 2 को डेट कर रहा है, अगर मतलब ऑफ कोर्स मैं नहीं करना चाहूंगा, मेरे उसूलों के खिलाफ है. पर अगर कोई कर रहा है और मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड फॉर दैट पर्सन ना. नहीं, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ नया चीज सीखने में वैसे कोई बुराई नहीं है. हमने कभी ऐसा नहीं किया, मतलब ये थोड़ी कि कभी नहीं करेंगे. यार बिग बॉस कष्ट है इस बार, मैंने देखा नहीं, बिकॉज़ हम लोग वही सवाल पूछ रहे, कुछ और सवाल पूछ लो. Have you been watching Big Boss? I was telling them कि I'm a huge fan. I went inside the house for 2-3 days पिछले सीजन में. But इस बार पता क्या हो रहा है ज्योति जी, people are just fighting. They're not showing their fun part in the show. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन क्या ये जो आइडिया हो गया ना कि जितना जो झगड़ा करेगा उतने आईबॉल्स मिलेंगे, उतना स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो कष्टदायक है. थोड़ा एंटरटेन भी करो ना यार लोगों को, सिर्फ झगड़े से थोड़ी ना एंटरटेन होता है, हंसी मजाक से भी तो होता है. क्या Absolutely, and that's what. Thank you. मैं बिग बॉस देख रही हूँ, बीच बीच में मिस हो जाता है शूट की वजह से, बट यस देख रही हूँ. ओके, कौन है आपके मनपसंद, कुछ अगर आप बता सकें थोड़ा? मुझे अनिल और मुनव्वर की गेम काफ़ी अच्छी लग रही है. देखते हैं. मुनव्वर से एक्सपोर्ट हो गए, 2 टाइम डेट करते थे, लेकिन अलग-अलग लड़कियों को एक साथ, क्या कहना चाहेंगे? अभी पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, ये तो सबको एक गर्लफ्रेंड ने लाइव आके बोला है. बट सबकी कहानी, सब अपनी कहानी के हीरो होते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है बताने को. सो इस पे नो कमेंट्स, लेट्स सी. ओके, नील के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत
बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान को क्या कहना चाहेंगे आप? सो नील तो मैं टिपिकल उनके लिए यही वर्ड यूज़ करूँगी, टिपिकल ग्रीन फ्लैग, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एंड काफ़ी अच्छा उनका गेम भी चल रहा है. लेट्स सी. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. फॉलो करें आप इंस्टाग्राम. I didn't follow that. ये बिग बॉस बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही है. मैं थोड़ा बहुत calm फॉलो down. मैं I'm very सिर्फ calm down. सोशल मीडिया पे जितना बिग बॉस दिखता है उतना फॉलो कर रहा Yeah, I हूँ. also- और I रिसेंटली also वो that. भारती का बड़ा वायरल हो रहा है, वो विक्की की मम्मी का जो मिमिक्री कर रही है वो बहुत फनी है. एंड आई थिंक बिग बॉस इस साल बहुत इंटरेस्टिंग है. और आई पर्सनली लव विक्की जैन. अभिषेक इज अ डियर फ्रेंड. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उस घर के अंदर, तो अच्छा कर रहे हैं वो सब. या इवन फॉर मी लाइक मेरे भी यार अभिषेक इज़ अ गुड फ्रेंड. और अंकिता के साथ मैंने काम किया पवित्र रिश्ता में, तो आई नो हर पर्सनली थोड़ा बहुत. लड़की में जानना उसे बहुत मुश्किल होता है. काफी मतलब पिछले गेम देखकर काफी मतलब बिग बॉस देखकर आया है. हाँ, वो ऐसा है नहीं है. काफी मतलब चिल्लाता है. हाँ, और जो कर रहा है मुझे लग रहा है सही कर रहा है. नहीं तो हाँ, पर वो मुझे लगता है वो जान के कर रहा है, क्योंकि मैंने जिम में भी उसको अक्सर देखा है. बहुत काम और बहुत कंपोज रहता है जिम में. काम कंपोज रहता है. हाँ, पर मैं वहाँ पे ना मौका ढूंढ रहा है जबरदस्ती हर चीज में घुसने का, झगड़ा करने का. उसको लग रहा है कि उसके लिए वर्क कर रहा है, और शायद अब तक टिका हुआ है तो कर भी रहा है. यस, मुनावर एक्सपोज हो गया बिग बॉस में, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा यार पर्सनल लाइफ नहीं एक्सपोज करनी चाहिए, बिकॉज कल को अगर हम आ गए तो सारे चिट्टे बाहर आ जाएंगे. मुझे तो बहुत आई डोंट नो व्हाट ही इज. उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है. बहुत सारे आ रहे हैं. मुझे बिग बॉस से ऑफर आया था. मुझे बिग बॉस से ऑफर आया था दिस ईयर ऑल्सो आई गॉट, बट मैं नहीं जा पाया इसी चक्कर में कि जैसे मुनव्वर के आगे अपने तो पता नहीं कितना. असली बिग बॉस ये है, ये निकालता है, ये बहुत मजे लेता है. अच्छा नहीं तो ऐसे जैसे. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you so much. Thank you. मैसेज क्या दे रहे हो? ऐसा आप काफी सपोर्ट करते हो मुनावर को. आजकल घर में ऐसा लग रहा है आप भी जान के सपोर्ट कीजिए मुनावर को. आप मुनव्वर के लिए यही कहना चाहूँगी कि खूबसूरत लोगों के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती है. इन 2 टाइम तो नहीं, देखिए, बात 2 टाइम की और 3 टाइम की वो हमको नहीं पता. हम सब लोगों के लाइफ में एक नाजायज़ एक पर्सनल चीज़ होती है. इस दुनिया में ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो साफ हो, एक भी नहीं है. अगर किसी का 2 टाइम 3 टाइम सामने आ गया तो हम उसको आज पॉइंट आउट कर रहे हैं. गलत हम सब है हर तरीके से, बस हम पकड़े ही नहीं जाते, तो वो पकड़ा गया है. देखिए, तो मुझे एक बात बताइए कि सेलिब्रिटीज गलतियां नहीं करते क्या? है ना, कितने लोग करते हैं. वो तो उनका पर्दा सामने रखा गया है लोगों के सामने, तभी आपको पता चला है. वरना मतलब नाम तो अभी किसका ही खूबसूरत है ना. तो उसके लिए तो बस यही बोलना चाहूँगी कि वो हर दौर से निकलता है, इस दौर से भी गुजर जाएगा. क्या बात है, क्या बात है. अरे भाई, मैं तो डे वन से उसको सपोर्ट करती हूँ. मैं ज़्यादा देख नहीं रही हूँ, अलग बात है, बट आई लाइक द गाय, सो आई होप ही कैन. आई थिंक ही इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. शांत क्या हुआ अभी? कुछ तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मुंह पर आ गई है, ऐसा कुछ तो हुआ है. और करण दोनों आ गए. Ouch! टाइम में डेट कर रहा था एक साथ. वेरी गुड. अब तो तुम्हारे लगेंगे भाई. जो भी है, आई एम श्योर ही विल हैंडल इट. बाकी मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स विक्की जैन अच्छे लगते हैं. नील मुझे एज अ पर्सन बड़ा अच्छा लगता है. एंड या मुझे ये 3 लोग अच्छे लगते हैं. और ऐश्वर्या मैम के बारे में अब नील ऐश्वर्या कम एज अ पैकेज, दे आर टुगेदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I don't want to comment on this at all. लेकिन उसका सपोर्टर ऑफ मुनावर I am a supporter of Munawar. I am a supporter of. चीट कर रहा था, 2 लड़कियों के साथ चीट कर रहा था. क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं एपिसोड. नहीं देखा आपने. लेकिन आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे इंसिडेंट? मैंने सिर्फ रील्स देखी है, तो रील्स के कहने पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि रील्स में कट करके कुछ भी डाल देते हैं. तो जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं सबको दे दूँगी. अंकिता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे अंकिता और मुनावर की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है. आई होप वो दोनों रियलाइज कर लें. मुझे तो अच्छी लगती है. आप भी बहुत बेहतरीन करती है रील्स में, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं. इस बार का बिग बॉस देख रहे हो जो कलर्स में चल रहा है?
यार मैं फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली स्निपेट्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे. आई कीप हियरिंग अ लॉट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ बिग बॉस बाफ. शी वॉचेज ऑल द एपिसोड्स. तो मुझे हमेशा कॉल करके बोलती, सुन तुझे पता है आज ये क्या हो. मैंने बोला मैं शो नहीं फॉलो कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट हाँ मैंने सुना काफ़ी लव एंगल्स चल रहे हैं, एक्सेस आ रहे हैं, करंट आ रहे हैं, तो ड्रामा तो शुरू हो गया है घर में. तो शायद दो हो रहा है. हमारा तो फीका पड़ गया मतलब सीजन अब लगता है. एक्सेस वाला कभी खेल वर्क ही नहीं करता. इन लोगों को बंद कर देना चाहिए बस. थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव. बिकॉज ऑफ द शूटिंग स्केड्यूल्स मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है बिग बॉस देखने का, बट आई होप एंड प्रे दैट एवरीवन इज डूइंग वेल. क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये प्री प्लान तो नहीं है, मतलब वरना मैं तो इतने शरीफ. यार मेरे ना तीनों बड़े प्यारे दोस्त हैं, अंकिता, विक्की और मुनावर, है ना. और यही है कि अंकिता और विक्की का एक डाउनफॉल आया था और वो उससे उभर आए. एक लेसन सीखा उन लोगों ने कि यू नो, और वो एक्चुअली प्रॉब्लम मिलेनियल्स की होती है. बहुत सारे मिलेनियल्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, स्पेशली जिनकी मम्मियाँ उन्हें बहुत प्यार करती है ना. वो नेचुरल है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. लेकिन जब वो समझ जाते हैं ना और वो लेसन सीख लेते हैं ना, तो उनसे प्यारे लोग कोई नहीं होते. तो आई थिंक वैसे ही मैं चाहता हूँ जिस तरीके से अंकिता और विक्की उभर आए. ये जो वक्त मुनावर का चल रहा है जहाँ बेचारा या आशिकी ने उसको घुटनों पर ले आई, है ना. और यही सोचता हूँ कि अब वो उससे बाहर निकले, और एक ही रास्ता, एक ही तरीका है, रिडेम्पशन का तरीका. और वो उसे बखूबी समझ रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और वो रास्ते पर रोमांस भी चालू हो गया. यार अब देखते, मुझे तो नहीं लगता रोमांस इतनी जल्दी शुरू होगा. वो है ही इतना प्यारा कि अब क्या कहे. अब रोमांस शुरू हो गया तो एक कहावत आती है, मेरे आंगन में भीड़ लगी है, मैं किसको कितना प्यार करूँ. तो चामर है ही वो. लेकिन आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा उसे उस चीज़ की समझ है कि जो हुआ है वो सही नहीं है. पर इट इज़ ओके एज फार एज ही इज़ रियलाइजिंग इट, ही इज़ एक्सेप्टिंग इट, और वो उस पर काम कर रहा है और उससे आगे निकल के आ रहा है. एंड आई एम श्योर ही विल डू दैट. Thank you, yaar. All the best. Happy New Year, guys. God. I just want to say that they are doing amazing and just keep doing the work. अच्छा कर रहे हैं. ये क्या बात हुई? Then तो it would be generation 1. But of course I will say कि मेरी generation वाला बेस्ट था. But नहीं, season 1. अभी नहीं कर पा रही बिकॉज आई हैव बिन हियर इन मुंबई, सो आई एम ऑन बिजी इन माई ओन शेड्यूल, बिजी इन माई ओन वर्क, तो अभी फॉलो नहीं कर पा रही ज़्यादा. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट.